1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक गांव में एक महिला जो कि अपने घर में अपने बच्चे के साथ रहा करती है, जिसका नाम होता है रीना। रीना जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल है और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन वो विधवा हो चुकी है। वह अपने बच्चे के साथ घर में बैठी हुई थी। दोपहर बीच बाद के लगभग 4 बजे हुए थे और तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अब जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है तो उसके बाद जो रीना होती है वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक 35 साल का व्यक्ति खड़ा हुआ था। और जैसे रीना पूछती है कि आप कौन हो, तो यहाँ पर वह कहता है कि मेरा नाम नकुल है और मैं सरकार की तरफ से आया हूँ सर्वे करने के लिए। अब जैसे रीना ये सुनती है कि सर्वे करने के लिए आया है तो उसके मन में ढेर सारी बातें चलने लगती हैं, क्योंकि वो बेसहारा है। हालांकि राशन तो उसे मिला करता है, लेकिन सरकार की कोई स्कीम में मिल सकती है, तो इसी वजह से वो कहने लगती है कि अच्छा आप सरकार की तरफ से आए हो तो आओ अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़े हुए हो। उसके बाद वह अंदर बैठाती है, अंदर बुलाकर खाट पर बैठा देती है, क्योंकि कुर्सी तो उसके पास नहीं थी। और जैसे वो वहां पर बैठ जाता है तो उसके लिए वो एक गिलास पानी लेकर आती है। अब जून में आपको पता होगा गर्मी कितनी पड़ती है और गर्मियों में पानी तो पिया ही जाता है। अब जैसे ही वो ये पानी देखता है तो उसे एकदम से कहता है कि लाइए पानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी देर से मैं सर्वे करता हुआ घूम रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे पानी नहीं दिया, बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसके बाद जो रीना होती है वह उसे पानी का गिलास पकड़ा देती है और वहीं पर उस चारपाई के पास में बैठ जाती है और कहती है कि साहब मुझे कुछ ना कुछ मदद तो मिल जाएगी। अब तभी यहाँ पर जो नकुल होता है जिसकी उम्र 35 साल है, वो कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, मैं को वैसी सर्वे नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये जनसंख्या में मेरी ड्यूटी लगी हुई है जनगणना के लिए, तो उसी के लिए सर्वे कर रहा हूं। सभी लोगों के बारे में मुझे लिख कर ले जाना है और मैं एक टीचर हूं। अब इस बात को सुनकर जो रीना होती है वो कहने लगती है अच्छा आप इस तरह से नहीं आए कि मुझे कोई मदद मिल सके, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूं और मेरे बेटे के साथ मेरा गुजारा होना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है नकुल, वो कहता है कि नहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है, केवल हम तो सर्वे करने के लिए आए हैं। अब इस बात को सुनकर वह थोड़ी सी उदास होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो नकुल होता है वह समझ जाता है कि उदास हो रही है, तो कहने लगता है चिंता मत करो, उसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से कोई मदद का कैसा भी काम आता है तो मैं आपके लिए उस काम को जरूर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस बात को सुनकर उसके चेहरे की जो उदासी थी वो थोड़ी सी कम होती है और उसके बाद वो कहती है बताइए साहब क्या पूछना है। तो यहाँ पर जो नकुल होता है वो पूछता है कि घर में कौन कौन है, तो वो बताती है कि मैं हूं और मेरा बच्चा है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पर उन दोनों के नाम वो लिख लेता है, सब चीज पूछता है कि घर में फोन है, कौन सा फोन है, कौन सा फोन नहीं है, गाड़ी वगैरह है या फिर कैसे कैसे जीवन निर्वाह हुआ करता है, तो वो सारी बात बता देती है। बताती है कि मेरे पति जो थे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि वो शराब पिया करते थे और उसके बाद मैं अकेले अपने जीवन को जिया करती हूँ। हालांकि सास ससुर देखने के लिए आया करते हैं और कभी कभार कोई मजबूरी या कोई ऐसा इमरजेंसी की सिचुएशन हुआ करती है तो वो लोग मेरा साथ तो दिया करते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है। वो तो बड़ा लड़का और उसकी बहू के पास रहा करते हैं और इसी वजह से वह मुझे अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि बड़े भाई ने साफ रखने से मना कर दिया है। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर भी मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं है जिसके सारे जीवन को जी सकूं, और ऊपर से बच्चा भी है, तो इसीलिए अलग से इस घर के अंदर रहकर अपने जीवन को जी रही हूं। सास ससुर सहारा दे दिया करते हैं और उसी से थोड़ा बहुत समय व्यतीत हो रहा है। इस बात को सुनकर जब पूरा जो ब्यौरा है वो ले लेता है तो उसके बाद वहां से वापस जाने लगता है। और इधर यहाँ पर जो नकुल होता है जब ये पूरी कहानी सुनता है तो वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर हिल जाता है और सोचने लगता है कि भाई इसकी तो कहानी बहुत ही खराब हुई पड़ी है। ऐसा सोचकर वह जाने लगता है, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ कर रीना की तरफ देखता रहता है और उसके बाद आंखों से ओझल हो जाता है। रीना भी उसी को देख रही थी और उसके बाद वह यहाँ से चले जाता है। लेकिन जैसे अगले दिन फिर से उसे ड्यूटी के लिए यहाँ पर आना होता है तो उसका एक साथी होता है और वो साथी कहने लगता है कि भाई वो काम तो कंप्लीट हो गया, अब ऐसा करते दूसरे गांव में चलते हैं। लेकिन तभी जो नकुल है वो कहता है कि नहीं यार, वहां पर अभी एक घर बाकी है और उसका मैं करके आता हूं तुम्हारे पास, तुम ऐसा करो वहां पर करो और मैं वहां पर उस काम को कंप्लीट कराता हूं। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है भाई, उस काम को कंप्लीट कर ले। और वह अपने काम के लिए जो उसका साथी होता है नकुल का, वह चला जाता है और नकुल जो होता है यहां से सीधा मार्केट जाता है और मार्केट में जाकर खाने पीने का ढेर सारा राशन खरीदता है, साथ में बच्चे के हिसाब से खिलौने भी खरीदता है, कुछ कपड़े भी खरीदता है। खरीदने के बाद उन सभी सामानों को एक ऑटो में रखवा कर सीधा वहां से उस गांव का एड्रेस दे देता है और उसके बाद सीधा उस महिला के घर पर पहुंच जाता है जिसका नाम रीना होता है। अब रीना का दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो सामने नकुल खड़ा हुआ था और रीना उसे देखकर हैरान हो जाती है, कहने लगती कि आप आज यहाँ पर क्या कुछ रह गया था क्या। लेकिन तभी जो नकुल है वो कहता है कि कुछ रहा नहीं था, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था।
अब इस बात को सुनकर जो रीना होती है वो हैरान तो होती है और मन ही मन उसकी मनसा को भी समझ रही थी, क्योंकि सामने से अगर कोई इस तरह का ऑफर करेगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ बदले में जरूर चाहेगा। तो वो कहने लगती है कि नहीं साहब, ऐसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी वो कहता है कि मेरी तरफ से नहीं है, ये सरकार का एक फंड होता है, उसी में से मैं पैसे लेकर आया हूँ और उसी से मैं ये सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, तो इसको ले लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए ये सारी चीजें जरूरत है और तुम्हारे घर के लिए भी तो जरूरत ही है इन चीजों की। इस बात को सुनकर जो रीना है वह असमंजस में पड़ी हुई है और उसे महसूस हो गया है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी तरफ से इन पैसों को लेकर अपने पैसों से इन चीजों को लेकर आया है। तो उसके बाद वह जब दोबारा से कहता है तो उसके बाद रीना भी मान जाती है, सोचती है कि कोई बात नहीं, ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह उन पैसों उन सामान जो होता है सारे सामान को ले लेती है और अंदर अंदर उसे खुशी भी होती है। उसके बाद वो कहती है कि साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ पर जो रीना होती है वह उसके लिए काली चाय बनाती है, क्योंकि घर में दूध तो था ही नहीं, और उसके बाद उस काली चाय को उसे दे देती है। यहाँ पर वह चाय पीता और चाय पीने के बाद जब वह जाने के लिए होता है तो उसके बाद कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है क्या, मुझे अपना नंबर दे दो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर फोन कर सकती हो और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। अब यहाँ तक आने के बाद जो रीना होती है वह भी समझ गई थी कि यह शायद मन ही मन उसे पसंद किया करता है, और उसके बाद वह भी इस बात पर ढील देती है और कहती है कि नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है नकुल, वह कहता है कि ठीक है तो मैं चलता हूं। तो उसके बाद रीना भी उसे विदा करती है। यहाँ से जो नकुल है वो चला जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से अपने साथी से बहाना लगाकर मार्केट जाता है और मार्केट से एक छोटा वाला कीपैड का फोन खरीदता है और उसके अंदर एक सिम डालता है। सिम डालने के बाद वह फिर से उसी एड्रेस पर आ जाता है और आज दोपहर के समय में फिर से दरवाजा खटखटा देता है। रीना फिर से दरवाजा खोलती है और सामने फिर से जब नकुल को देखती है तो उसके बाद वह परेशान सी तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी भी थी कि चलो फिर से ये मिलने के लिए आया। अब इसके बाद वह उसे अंदर आने के लिए तो कह देती है, लेकिन आते ही उसे सबसे पहले एक बात कहती है कि देखिए साहब, आप ना रोज रोज मत आया करो। तो इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि देखो मैं विधवा हूं और चारों तरफ लोग ये चीज नोटिस किया करते हैं, अगर एक दो बार आप आ गए तो हो सकता है सर्वे के लिए आए हों, लेकिन अगर रोज के रोज आप लोग आओगे तो उसके बाद लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से मेरे सीधे साधे सास ससुर की कैसे भी बदनामी हो। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो दरअसल तुम्हें फोन देने के लिए आया था कि अगर तुम्हें कभी मुसीबत का समय आए तो मुझे तुम फोन कर सको, लेकिन खैर छोड़ो, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं इस फोन को लेकर जा रहा हूं। ऐसा कहकर उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं और उसके बाद वो जाने लगता है। अब कहीं ना कहीं जो मीरा रीना थी वह भी उसे पसंद करने लगी थी, तो वो कहती अरे रुकिए, ऐसे मत जाइए। और इसके बाद जो लड़का होता है वो रुक जाता है। उसके बाद वो कहने लगती है कि आपके लिए चाय पानी बना देती हूँ, लेकिन तभी नकुल कहता है कि कोई बात नहीं, चाय पानी बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी जिंदगी में अकेला हूँ और अकेला ही अपनी जिंदगी को काटूंगा। तुम्हें देखकर लगा था कि शायद तुम्हारे साथ मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी जब ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर फिर से उसकी आंखें नम होती है, लेकिन तभी जो रीना होती है वो पूछने लगती है कि कैसे आप अकेले कैसे हो, क्या आपका भी कोई नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का नकुल होता है वह अपनी कहानी उसे बताता है, कहता है कि मेरी भी शादी हुई थी, पत्नी थी, घर में सब कुछ था और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, मैं सरकारी नौकर था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से जब मेरी पत्नी को एक बेटी का जन्म होता है, तो बेटी का जन्म तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होती है जिसके चलते मेरी जो पत्नी है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद मैं अकेला अपनी बेटी को पाल रहा हूं आज तक भी। अब जब से मैं अकेला रहकर उसे पाल रहा था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी भी जिंदगी मेरी तरह की, जिस तरह से मैं अपनी बच्ची को पाल रहा हूं, मैं उसके माता और पिता दोनों बनकर, उसी तरह से तुम भी अपने बच्चे को पाल रही हो पिता और माता बनकर, तो तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हो और इसीलिए बार बार मैं तुम्हारे पास आने लगा। मेरा गलत इंटेंशन आज भी नहीं है, अगर तुम हामी भरती हो तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, उसके बाद तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब इस बात को सुनकर जो रीना होती है वह भी भावुक हो जाती है जो इसकी कहानी थी उसे सुनकर, और उसके बाद कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो उसके लिए मुझे ना पहले सास ससुर से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वो लोग भले ही मेरे साथ ना रह करते हैं लेकिन पूरा सपोर्ट उन्हीं का है और उनसे पूछकर ही मैं आपको बता सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो रीना होती है वह उससे जब ये बात कहती है तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी पूछ कर आओ और मुझे बताओ कि आखिर क्या कह रही है वो। तो उसके बाद यहाँ पर जो रीना होती है उससे कहती है कि आप बैठिए और मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इसके बाद रीना निकलकर सीधा अपने सास ससुर के पास जाती है और वहां पर जाकर कहने लगती है कि माँ बाबूजी, ऐसे ऐसे बात है, एक सरकारी टीचर है और मुझसे शादी करना चाहता है।
अगर आप लोग अनुमति दो तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर जो सास ससुर होते हैं, जो कि उसके दुख से अब तक पूरी तरह से अवगत थे और उन्हें पता था कि ये बेचारी काफी ज्यादा परेशान है, अकेली अपने जीवन को जी रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो सास ससुर है वो भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो उसे अभी कभी यहाँ पर बुला कर लाओ। उसके बाद जो रीना होती है वह अपने घर जाती है, नकुल से कहती है कि मेरे सास ससुर ने आपको बुलाया है। यहाँ पर आने के बाद जो सास ससुर होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा देखो ये हमारी बेटी के समान ही है, इसका मायके में कुछ भी नहीं है तो इसी वजह से यहाँ पर रह रही है और फिर भी बच्चे को लेकर कब तक मायके में रह पाती। अगर तुम हमारे बच्चे के साथ इसे एक्सेप्ट करते हो तो हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। तभी यहाँ पर जो नकुल है वो अपनी क्लेरिफिकेशन देते हुए कहने लगता है कि अंकल आंटी आप चिंता मत करो, मैं इन्हें अच्छी तरह से रखूंगा क्योंकि मेरी भी तो एक बच्ची है। अगर ये मुझसे शादी कर लेंगी तो मेरी बच्ची को माँ मिल जाएगी और इसके बेटे को पिता का साया मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसे बिल्कुल भी दुखी नहीं रखूंगा, बस आप हमारी शादी करा दो। क्योंकि ये इन बातों को सुनकर ऐसा ऐसा कह रही थी और जब सास ससुर ये देखते हैं कि उनकी बहू को जो कि विधवा है उनकी इतनी फिक्र है कि उनकी वजह से वह ऐसा कह रही थी कि तुम यहाँ पर मत आया करो, जबकि उसके दिल में प्यार चल रहा था, तो उसके बाद वह उस बेटी की पीठ को थपथपाते हैं, थपथपाते हैं, कहते हैं कि बेटी शाबाश, आज तूने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। क्योंकि आज तक तो लोग ये कहा ही करते थे कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन तुमने सच में हमारी बेटी बनकर दिखाया है। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर यहाँ पर जो नकुल होता है वह पूछने लगता है बताओ कब शादी करोगे, तो यहाँ पर जो ससुर होता है वो कहता है कि कब क्या, अभी शादी कर देते हैं। ऐसा कहकर वह कुछ गांव के मौजूदा लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद उनके सामने प्रस्ताव रखता है। कहता है कि एक टीचर है जिनकी पत्नी इस तरह से दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और एक मेरी विधवा बहू है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं उन दोनों की शादी करा सकता हूँ। अब गांव में तरह तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन तभी एक मौजूदा आदमी कहता है कि इससे अच्छी बात और क्या रहेगी। तुम्हारी पत्नी बहू की भी जिंदगी ऐसी पड़ी हुई है और उस व्यक्ति की जिंदगी भी ऐसी निकल जाएगी। अगर दोनों राजी हैं तो शादी करवाने में कोई भी हर्ज नहीं है। जब एक बार वो ये बात कह देता है तो ये बातें चुप हो जाती है, जैसे कि विधवा की शादी होगी, बताओ अब कैसा जमाना आ गया है। इस तरह की बातें कुछ लोग कर रहे थे और फौरन से वे सारी की सारी बातें शांत हो जाती हैं। यहाँ पर गांव वाले सहमत होते हैं और सहमत होने के बाद वहीं के पास ही के मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी करने के बाद पूरे गांव के थ्रू उस विधवा बहू को विदा कर दिया जाता है उस बच्चे के साथ। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उस बच्चे के साथ उसे अपने साथ ले जाता है और वह पास ही के शहर में रहा करता था, तो वहां से वह उसे उस शहर में ले जाता है और अपने उस घर में ले जाता है जिस घर के अंदर वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। और आज छुट्टी का दिन था तो बेटी भी घर पर ही होती है। जैसे वो घर जाता है और बेटी देखती है कि पिताजी के साथ एक महिला है तो पूछने लगती है कि पिताजी ये कौन है। तो यहाँ पर जो पिता है वो कहने लगता है बेटा ये तुम्हारी मम्मी है, तुम कहा करती थी ना कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कब लाओगे। क्योंकि अब तक जो बेटी है उसको ये नहीं पता कि उसकी जो माँ है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वह तो उससे यही कहा करता है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि धीरे धीरे बेटी जब बड़ी हो जाएगी ना उसके बाद समझदार हो जाएगी और उससे कहा करता है कि मम्मी आएगी कहीं बाहर किसी काम से गई है। अब जैसे ही वो माँ का नाम सुनती है तो एकदम से उसके गले लिपट जाती है और उसके बाद उस लड़के को देखकर कहने लगती है कि पापा ये कौन है। तो वो कहने लगता है कि बेटा ये तुम्हारा भैया है जो कि मम्मा के साथ था। अब इस बात को सुनकर वह भी कहती है मेरा भी भाई होगा, मेरी भी माँ होगी, और इस बात को कहकर वो उनके गले लिपटकर उनके माथे को उनके गालों को चूमने लगती है। अब जैसे ये बात पिता देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बेटी अब तक सच में ही अकेली थी और अब उसे एक परिवार मिल गया है जिस परिवार के सहारे से वो अपने जीवन को जी सकती है। आज के समय में वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं एक साथ और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।